हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, सो शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये क्या था? या पहली बार ना बजरंग बली की एनर्जी फील हुई है। आपके पर्सन मानते हैं क्या संकट मोचन को? बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं तो मानने लगे हैं, या फिर हनुमान चालीसा या फिर इस तरीके से कुछ पूजा पाठ करने लगे हैं। ऐसा मैसेज है पहला, जिससे रेजोनेट करे रखिएगा। इस पर्सन के अंदर से जैसे चीजें आ रही हैं कि गलत चीजों से, गलत आदतों से दूर रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है। ये है देखो मैसेज ऐसा कि जब आपकी आत्मा आपको गाइड करने चलती है, या फिर कहते हैं कि आपके अंदर का गुरु जब आपको चीजें गाइड करता है या वो सिखाने पर आता है, तो अंदर से चीजें आती हैं। यहाँ पर किसी बाहर से जरूरत नहीं है कि कोई आपको कह रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। अंदर की आवाज आती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, नहीं मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी, नहीं मुझे ये वाले काम नहीं करने। ऐसा मैसेज है इस पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा समझाने वाले लोग, ज्ञान देने वाले लोग, या फिर जो होता है ना आपको मैट्रिक्स में समझाते हैं अब तुम अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए बेटा ऐसा कर लो, बेटी ऐसा कर लो। ऐसे लोगों से भी आपके पर्सन की बड़ी दूरी बनती जा रही है। मैंने फिर से बताया कि जब आपका अंदर का गुरु आपको गाइड करने पर आएगा तो आपको बाहर से बाहर से कंफर्मेशन मिलेगी, या फिर आपको बाहर से अगर कोई अच्छा लगता है आप उसे सुन सकते हो। लेकिन जो आपको मैट्रिक्स लेवल पर चीजें समझाएंगे ना, दिमाग खराब करने वाली, कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, इसके बारे में मत सोचो, ये वाली चीजें, ये वाली नॉलेज, ये वाली बातें आपको कतई समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप भगा दो इन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बनाने की नहीं बर्बाद करने की बात ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो गाइडेंस अंदर से आ रही है, जिसे कहते हैं इंट्यूशंस, वो बाहर से रेजोनेट ही नहीं कर रहे हैं। आप उसको सुनना पसंद करोगे, उसको आप फॉलो करोगे, या फिर आप उसकी बात मान लोगे, चाहे वो आपकी फैमिली का हो चाहे आपकी फैमिली का ना हो, जिसकी बातें आपके भीतर के इंट्यूशन से रेजोनेट करेंगी। यानी कि जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, अगर वो बाहर से भी आ रही है तो आपको वो रेजोनेट करेगी और आप उसे सुन सकते हो। लेकिन जो अंदर से आ रहा है और बाहर से नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत डिस्टर्बिंग फील होने वाला है। तो ऐसा इस पर्सन के साथ हो रहा है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आजकल मैं आपको पता है इतना ज्यादा इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एक रिमाइंडर की तरह है वो, ताकि आप वीडियो को आगे पुश करें। ठीक है, वीडियो आगे पुश होगा तो चैनल जो है वो सेफ रहेगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। हालांकि करना ना करना आपकी आपकी इच्छा है, बट फिर भी ज्यादा नहीं तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए सही। ओके, यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रहा है? इस पर्सन को ना अपनी लाइफ उसकी तरह लगती है जैसे वो, मतलब ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आपने वो एक गेम होता है ना, शायद कुछ उस तरीके का मैसेज है ये। इस पर्सन को अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे लगती है कि मैं चाहे जितना बैलेंस करने की कोशिश करूँ, चाहे जितना मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूँ, कोई ना कोई आकर मुझे पटक ही देता है, कोई ना कोई आकर मुझे गिरा ही देता है, कोई ना कोई सिचुएशन मुझे गिरने पर मजबूर कर ही देती है। मैं कितना भी बैलेंस बनाऊं, कितना ये पता क्या बोलने की कोशिश करें, एक्चुअली जिस तरीके से ये बात निकल कर आई है ना, जो दिखी है, एक्चुअली पर्सन बोल रहे ट्रिगर की बात कर रहे हैं। मैं कितना बच के चलने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको ट्रिगर बहुत आते हैं।
तो आप सोचते हो कि शायद आपकी गलती है इसीलिए आपको ट्रिगर आ रहे हैं। एक्चुअली आपको जो ट्रिगर आ रहे होते हैं वो आपके भीतर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप हर चीज़ सँभल के करना चाहते हो, बच के चलना चाहते हो, सब कुछ अच्छा-अच्छा करना चाहते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो बाहर से ट्रिगर ज़रूर होता है। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि कितना भी मैं सँभालने की कोशिश करूँ, मुझे बार-बार गिरा दिया जाता है। मुझे बार-बार जैसे ट्रिगर आता है ना तो आप लो पर चले जाते हो। तो बोलना बेसिकली पर्सन यही बात चाहते हैं आई थिंक। ठीक है, जो ये इस तरीके का मैसेज आया है ना कि मुझे गिरा दिया जाता है, वो इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि इस पर्सन को बार-बार ट्रिगर आता है, फिर इनकी एनर्जी लो हो जाती है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया काम, आपने सोचा आज से मैं अपना सारा काम नया स्टार्ट करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, बढ़िया आपने अपना सिलेबस देखा, आपने अपना टाइम टेबल बनाया और आपने अपना रूटीन सेट किया, अब आज से मैं ये करूँगा। पता चले एक ट्रिगर आया और 4 दिन बर्बाद। अब उठने का ही नहीं मन कर रहा है, बॉडी में थकान लग रही है, अब ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, बिस्तर से ही नहीं उठा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका वही होता है ना कि गिरा देना। गिराने का मतलब है कि एनर्जी लो पर जा चुकी है, अब दोबारा से अपने आप को चार्ज करना, बूस्ट अप करना, अपने आप को मनाना कि नहीं यार करना है। दिक्कत आती है भाई, जो लोग ट्रिगर्स झेले हैं उनको ये चीज़ पता हो कि ट्रिगर आने के बाद कुछ लोग तो महीने-महीने भर तक गायब हो जाते हैं, उठ नहीं पाते। लेकिन जैसे-जैसे आप असेंशन में आगे बढ़ते हो ना, आपको जब ट्रिगर्स आना शुरू तो पहले आप ट्रिगर्स का असर आपके ऊपर महीने 2 महीने पर रहता है, 6 महीने, फिर 10-10 दिन, 15-15 दिन, कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 हफ्ते, फिर 2-2 3-3 दिन, फिर 2-2 3-3 घंटे, फिर 2-2 3-3 मिनट। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जब आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चक्रा खुल जाता है, उससे रिलेटेड जब नेगेटिविटी सरफेस आती है तो वो तो बहुत मुश्किल है कि आप जल्दी रफ़ा-दफ़ा कर पाओ। वो टाइम लेती है, कभी-कभी वो 6-6 महीने, 8-8 महीने भी ले लेती है। स्पेशली ऐसे सबकॉन्शियस की हीलिंग, रूट चक्रा की हीलिंग, सोलर प्लेक्सस की हीलिंग। तो जैसे मैसेज यहाँ पर इसी तरीके से निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। हुँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे दुआएँ दें, ब्लेसिंग्स दें, मुझे दुआओं की सख्त आवश्यकता है या फिर ऐसे काम करने लगे हैं। अगेन वही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले बोली ना, इस पर्सन को लगता है कि अब सब कुछ अच्छा करूँगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से करूँगा, ठीक है, दुआएँ लूँगा सबकी और फिर ट्रिगर आ जाता है, लो पे चले जाते हैं। ऐसे पर्सन को बार-बार यही कहना है कि मैं जितना भी बैलेंस बनाऊँ, मुझे सब नीचे गिरा देते हैं। अभी शायद इस पर्सन को ट्रिगर का मीनिंग भी ना मालूम हो कि ट्रिगर है ये या फिर असेंशन है ये, लेकिन इस पर्सन के साथ हो बार-बार रहा है। ओके। एक्चुअली ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दोबारा दें इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को ये है कि कुछ तो भी ऐसा हो जाए कि आपसे माफ़ी मिल जाए। इस तरीके का मैसेज आ रहा है ये। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है बताइएगा कि इनके मन से ये चीज़ आती है कि आपसे माफ़ी मिल जाए। या तो देखो ये 2 तरीके से मैसेज आता है। कभी-कभी हमारी आत्मा जानती है कि, या फिर हम कहें कि अंदर की आवाज़, इंट्यूशन, वॉइस, जो भी इनर वॉइस जो कहना चाहो, वो जानती है कि आपसे क्या गलती हुई है। ठीक है, और वो अंदर से आपको कहती है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना इसका कारण ये है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है इसका कारण ये, अंदर से बताया जाता है जैसे आपको। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को अंदर से ऐसी भी कॉलिंग आती है या फिर फ़ील करते हैं कि शायद इन्हें आपसे सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है? या फिर इन्हें एक बार आपकी ब्लेसिंग मिल जाए, आपका इस पर्सन को वो मिल जाए कि ठीक है जाओ तुम्हें माफ़ किया, या फिर किसी भी तरीके से आपकी ब्लेसिंग इस पर्सन को मिल जाए। ये थोड़ा-सा मैसेज वैसा निकल के आ रहा है कि तुम ना मेरे को दोष दो, तुम ना मेरे को बद्दुआएँ दो, तुम ना मेरे को, जैसे उस पर्सन को मालूम है कि उसने आपका बहुत गंदा दिल दुखाया है। मालूम तो है, ऑब्वियस सी बात है, दुखाया तो मालूम क्यों नहीं होगा। तो उसको ये है कि जब इंसान परेशान होता है ना तो वो पूछता है कि मैंने क्या गलत किया? तो अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने ये गलत किया। तो फिर लगता है कि भाई तुम्हारी तरफ से मुझे कोई नेगेटिविटी ना मिले, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई कर्सेस ना मिले, तुम्हारी तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स मिले। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये सबके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट से थोड़ा देर में रेजोनेट करेगी क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ही नालायक लोग होते हैं,
लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगी सैटर्न की मार, क्योंकि नार्सिसिस्ट भी इंसान होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर सैटर्न की दृष्टि नहीं आएगी। जब जब सैटर्न की लर्निंग उनको मिलना स्टार्ट होगी, उनको आपका नाम एक बार ज़रूर याद आएगा कि किसके साथ मैंने ऐसा गलत किया था जो आज मैं ये फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। पाइसेस एनर्जी है यहाँ पर, पाइसेस, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, पाइसेस, सेजिटेरियस। इस पर्सन को भी इस समय ये भी लग रहा है कि आपसे कोई बात करे तो करे कैसे और किस मुंह से करे, कि आप सुनोगे और सुनोगे तो झूठ समझोगे। तो बहुत कंफ्यूजन है। मान लो किसी इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो गई और वो आपको आकर माफी मांग रहा है, तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा फ्रॉड है, 10 बार झूठ बोल के काम किए हैं, 11 बार सॉरी बोलिए, 12वीं बार भी धोखा ही देगा। ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति की सॉरी भी सॉरी नहीं लगेगी। एक बार नहीं, मैंने ये वाली स्टोरी कई बार कैंडल वैक्स में सुनाई है। वो शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो गांव वाले उसकी मदद के लिए आते हैं। फिर बोलता है शेर आया, शेर आया, शेर, गांव वाले उसकी मदद के लिए आते हैं। तीसरी बार फिर चिल्लाता है, सच में शेर आ जाता है, शेर आया, शेर आया, शेर। इस बार गांव वाले आते ही नहीं उसकी, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ी है, तो अब तुम सच भी बोलोगे तो लोगों को झूठ लगेगा। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए लाइफ के अंदर। मतलब किसी का ऐसा ट्रस्ट ब्रेक मत करो कि उसे आप पर विश्वास होना ही बंद हो जाए, कि आप सच भी बोल रहे हो तो उसे लग रहा है कि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आपके सच को भी वो झूठ ही समझे। तो इस पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, कितनी बार इस पर्सन ने शायद गलतियां की कि इनको लग रहा है कि अगर मान लो ये पर्सन सच में आकर आपको कुछ बोले भी तो शायद आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे इस पर्सन को। उनको खुद भी मालूम है, आपको वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे। या फिर उनकी बोली हुई बात आपको कभी सच लग ही नहीं सकती है। जो बात इंसान ने मैनिपुलेट कर करके आपको परेशान किया हो, बोली हो, बात उसने मैनिपुलेट की हो, वो सच भी बोलेगा तो आपको लगे पता नहीं सच बोल रहा है कि, क्योंकि उसने आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हो सकता है किसी दिन वो आपको सच बोले और आपको झूठ लगे। लाइफ में बहुत बड़ा लेसन है, जिसने आप पर विश्वास किया, जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ाया, जिसने आपको आप जो आपके साथ हमेशा चलता रहा, जिसने आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ दिया, आप उसे धोखा देंगे तो आपका पतन तो फिर, क्या बोलते हो, निश्चित है। मतलब जिसने आपको हमेशा साथ दिया, जो हमेशा 100% एफर्ट्स के साथ आपको लिए खड़ा रहा, उसके साथ बेईमानी करने का मतलब जानते हो। हाँ, जिसने आपको कुछ दिया ही नहीं, जिसने आपके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, उसके साथ आप लॉयल्टी ना निभाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो खड़ा रहा, जिसने 100% डेडिकेशन, लॉयल्टी सब कुछ दिया आपको, उसके साथ बेईमानी करोगे तो समझ लो यूनिवर्स पता नहीं कहाँ से निकालेगा आपको। इतने फटके पड़ेंगे उसके बाद कि अपना ही नाम ना भूल जाओ। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है। आप किसी भी लॉयल व्यक्ति को कभी चीट करके देख लेना, उसके बाद आप देखना आपकी मनोस्थिति क्या होने वाली है। आपको सबसे पहले जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है मेंटल स्टेबिलिटी या फिर मानसिक शांति। बहुत मुश्किल है डियर, बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा जो आप सफ़र करोगे वो मानसिक शांति में करोगे। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहा है, डेडिकेटेड रहा आपके लिए भी है ये मैसेज, ऐसा मत सोचना कि आप सब पर्सन के लिए भी मैसेज दे रही हूँ। आप भी अपनी लाइफ में कभी देखिएगा कि किसी व्यक्ति ने जिसने आपके साथ बहुत लॉयल्टी दिखाई हो, आपके साथ हमेशा हर कदम साथ दिया हो, क्या आपने कभी उसके साथ कोई चीटिंग तो नहीं की। क्योंकि क्या है कि जब आप एक लॉयल पर्सन को ब्रेक करते हो ना, तो क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहा था, ठीक है, तो वो इंसान मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। वो इस ट्रॉमा को झेल नहीं पाता क्योंकि वो आपके प्रति बहुत अधिक समर्पित था। आपने उसके साथ ऐसी बेईमानी की है जिसको, उसका दिमाग जो है, उसका नर्वस सिस्टम,
वो प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो आपने सबसे ज़्यादा मानसिक अशांति दी होगी उसे, और क्योंकि आपने मानसिक अशांति दी है तो आपके हिस्से में वही पड़नी भी है। तो फिर ऐसे लोग जो हैं, कहीं न कहीं जब भी लाइफ में सफ़र करेंगे तो मेंटली सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसीलिए जो व्यक्ति आपके प्रति मतलब सम्मान से भरा हुआ है, समर्पित है, या जिसने आपको 100% डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ाया, उसको चीट ना करें। अगर आपको कभी ऐसा है कि आपको 2 में से किसी एक को चुनना है, तो आप लॉयल्टी को चूज़ करें या सरेंडर कर दें अपनी सिचुएशन, लेकिन बेईमानी ना करें। क्योंकि आप करोगे तो उसका भुगतान भी कहीं से नहीं होगा। कहते हैं जो देते वो लौटता है, तो कोई और उसका भुगतान नहीं करता। सही बात है ये, ठीक है? कहते हैं कि कहीं लाइन पड़ी थी इंस्टाग्राम पे शायद, कि ज़िंदगी इतनी ईमानदारी के साथ जियो कि जब कोई बोले तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो तुम्हारे मन में ट्रिगर ना बने। मतलब वो चीज़ तुम्हें ट्रिगर की तरह फ़ील ना हो कि किसी ने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। वो तुम्हें ब्लेसिंग की तरह लगे कि हाँ भाई, मिल जाने दो, हमने बहुत बाँटा है। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप शायद इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर इस तरीके से सोच रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को मेंटली अनस्टेबल नहीं करो। मेंटली स्टेबल कर सकते हो किसी को तो करो, लेकिन ऐसे काम मत करो कि कोई आपके प्रति बहुत रहा हो और आप उसे ऐसा कर दो, क्योंकि वो व्यक्ति फिर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा हो जाएगा, उसका हाल बेहाल, दिमाग डिस्टर्ब। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आ भी गई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक और क्वीन क्यों रह जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एंड सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। यहाँ पर 3 क्वींस आई हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आ जाती तो काम बन जाता, लेकिन हाई प्रीस्टेस आ गई हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि में आपके पर्सन को आप में अब सब नजर आते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस बची है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, वो भी आप पे नजर आती होंगी इस पर्सन को। आपके पर्सन आपके सभी स्वरूपों से पूर्णता वाकिफ हो चुके हैं। मतलब आपका पहला स्वरूप जो प्रेममयी है, आपका दूसरा स्वरूप जो कतई खतरनाक है, कतई आसान नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये रूप इंसान का तब बाहर निकल कर आता है जब ये बहुत हो गया, अब बारी है आमना सामना करने की, तब होती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर इंसान कह रहा है कि तुम दो चाहे ना दो कुछ, मैं तो अपने आप को स्टेबल रख सकती हूँ। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त देख रहे हैं कि आपके पास प्रेम की पावर भी है, आपके पास पैसे की पावर भी है, और आपके पास पावर भी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर देखो, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई इंसान अगर ये कहे ना कि अरे तू तो कमजोर है, तेरे से ना हो पाएगा, तब वो उसका जो रियल साइड है वो निकल के बाहर आता है और भोले बाबा बताते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है। क्योंकि तुम उसको एक साधारण इंसान समझ रहे हो, जबकि वो साधारण इंसान नहीं, कतई साधारण इंसान नहीं है। वो शक्ति का अंश है। वो अब शक्ति का अंश मतलब कुछ स्पेशल ऐसे नहीं है, सभी शक्ति अंश है। जितने ह्यूमन बींग्स आपको दिखाई दे रहे हैं धरती के ऊपर, सब भगवान की संतान है, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। ठीक है? तो अगर किसी व्यक्ति को कभी ये कहकर तुम नकार दो ना कि तुम साधारण व्यक्ति हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है,
तो तुम देखोगे समय आने पर कि वो क्या कर सकता है। तो अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है या किसी ऐसी परिस्थिति में आपको रखा गया है, तो आपके अंदर सब कुछ देखा जा रहा है, कंप्लीट पैकेज किसे बोलते हैं ना, कंप्लीट पैकेज, वो हो आप इस वक्त में इस पर्सन की नजरों में। ठीक है। और इस पर्सन को ये भी मालूम है कि ये जो एनर्जी आपकी अभी है, ये ऐसी एनर्जी है कि दिल भी तोड़ेगी। जब आज तक आपके पर्सन इस बात पर 100% श्योर थे कि आप पलटवार नहीं करेंगे, आपको मैनिपुलेट भी किया सकता है, आपको बातों में भी घुमाया जा सकता है, या फिर आप इस पर्सन के प्रति समर्पित हैं या फिर डेडिकेशन रखते हैं, जो भी है। लेकिन अभी जो इस पर्सन की एनर्जी है वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि ये कोई ना अब दिल भी तोड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि इस पर्सन को अब आप पे इस चीज का ट्रस्ट नहीं है कि ये आएंगे और आप इनसे कहेंगे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। कतई आप ये नहीं कहने वाले हो। आप यहाँ पर इस पर्सन से ये भी कह सकते हो कि आपकी लाइफ है, अब आप संभालो। आपकी लाइफ में मैं क्या करूं, अगर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें चल रही, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप संभालो, आप देखो। जो इंसान पहले ये कह रहा था कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इंसान ये भी कह सकता है कि मैं तो यू नो सब, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगे, संभालो जाओ। ठीक है। तो ये एनर्जी इस पर्सन को अभी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंट्यूशन इनको आपको लेकर ऐसे गाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सामना करूं तो कौन से रूप का करूं। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे एम्परर, मतलब जो इंसान प्यार दिखाएगा उसे तुम अहंकार दिखाओगे। ठीक है। असली एनर्जी होती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जैसे को तैसा। कहते हैं लोग बाग जरूर कहते हैं कि इंसान तेज है, ये इंसान ना बहुत ज्यादा तेज है, या फिर कभी कहते हैं कि ये इंसान ना बहुत लड़ाकू है, झगड़ालू है। ऐसी भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए हमेशा, लेकिन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की जरूरत कभी कभी पड़ती है, क्योंकि जो जो उस तरीके के लोग होते हैं ना, उनको आपका प्रेम समझ में ही नहीं आएगा, उन्हें प्रेम में तो आप बेवकूफ नजर आओगे। उन्हें जरूरत है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की। अब मान लीजिए राक्षसों के सामने राक्षसों के सामने माँ पार्वती जाती और उन्हें प्रेम से समझाती, वो प्रेम से समझने वाले लोग थे क्या? बिल्कुल नहीं। उन्हें माँ काली की आवश्यकता थी। उसी तरीके से इस दुनिया के अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि सामने वाले इंसान को आपकी कौन से रूप की आवश्यकता है, मतलब चाह क्या रहा है सामने वाला आपसे। हमारे तो अंदर सब कुछ है, हम तो हर एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं। ठीक है। कोई एक गुण नहीं है, सारे ही गुण लेकर बैठे हैं। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो हमसे, तुमको कौन सा वाला साइड चाहिए हमारा। तो ये होता है जब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैलेंस होती हैं, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, कि उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कि वो बहुत ही मतलब गुस्सैल है, उसके अंदर क्रोध है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि तुमने हरकत क्या की है। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो है ना, वो एनर्जी ऐसी है कि बस जब आप किसी व्यक्ति को ऐसी एनर्जी में डाल दे तो फिर वो आपको भी नहीं देखेगा। फिर ठीक है, आप बोलते रहो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, पर इस एनर्जी को शांत करना आसान नहीं है। आपको पता होगा माँ काली की ऊर्जा जब उग्र हो जाती है, वो उग्र हो जाती हैं, तो उनको किस तरीके से शांत किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर माँ काली से मतलब है कि हर व्यक्ति ऐसा एक ना एक टाइम हो जाता है जहां पर वो अनकंट्रोलेबल होने लगता है, जब कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, या फिर जब कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी सरफेस आ जाती है, बहुत नेगेटिविटी किसी की वो देख लेता है, तो फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है, और उसके बाद उसे नियंत्रण में लेना इतना आसान नहीं है। तुम ये कहोगे मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझता था, तुम्हारे अंदर ये रूप भी है, ये रूप छुपा था, तुमने इसको बाहर निकाला है। हम तो इंसान देखकर बात करते हैं, लेकिन तुम ऐसे इंसान हो कि तुम्हारे सामने निकालना पड़ा। तो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो देख रहे हैं कि कितने टैलेंटेड आप हो। एंड एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स, जब कोई इंसान आपको जरा सा ज्यादा प्रेम में देख लेता है तो उसको लगता है अरे कितना बड़ा चेजर है, चीप इंसान, मुझे चेस करता है, मेरे पीछे पड़ा है। लड़कों की तो कई बार ऐसे, लड़की भी हो लड़कियां भी, अरे हमारे तो एक कॉल पे भी 10 कॉल लगाएगा, 10 कॉल लगाएगी, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा या करेगी। लोगों को घमंड आ जाता है। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आप खुद को कैसे रखना चाहते हो। आप जैसे खुद को रखोगे वैसे दुनिया आपको ट्रीट करेगी। जैसे आप
अपने आप को ट्रीट करोगे वैसे दुनिया आपको ट्रीट करेगी। अगर आपको खुद को बैलेंस करना नहीं आता तो आपकी गत होगी ही होगी। फिर मत कहना कि लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया था, लोगों ने बहुत बुरा किया था, क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं। लोगों को अच्छा रखना पड़ता है, और वो कब होता है जब आप खुद को बैलेंस करना जानते हो। जब आपको पता है कि भाई कहाँ कितना प्यार देना है, इतना भी नहीं दे देना है कि सामने वाला चीप समझ ले, बहुत ही सस्ता। ठीक है, उसे लगने लगे कि वो कहीं का शहंशाह है और तुम तो ऐसे ही कोई आ गए उसकी जिंदगी के अंदर उठ के। तो बैलेंस व्यक्ति जिंदगी में हमेशा रिस्पेक्ट पाता है। इम्बैलेंस व्यक्ति, उसकी बहुत गत होती है तब तक जब तो वो सीख नहीं जाता कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ये चल रहा है भैया आपके पर्सन की लाइफ में अभी। ठीक है, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है रीडिंग जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय। अरे